नमस्कार, मैं दशरथ उपाध्याय। जब से बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है तब से ही सीएम शुवेंदु के फैसलों की पूरे देश में चर्चा हो रही है। सीएम शुवेंदु के फैसलों की धमक सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बांग्लादेश में भी खलबली मची हुई है। बंगाल में इस वक्त कोई सबसे ज्यादा फड़फड़ाया हुआ है तो वो है बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ ही बड़े बड़े गैंगस्टर और गुंडागर्दी करने वाले नेता, जो बंगाल को एक अलग देश की तरह अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे, जो आए दिन हिंदुओं को टारगेट करते हुए उनके घरों पर पत्थरबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ करके दहशत फैलाने का काम करते थे। लेकिन आज आपको सरकार बदलने के साथ ही बदलते बंगाल की ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा कि जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। तस्वीरें देखकर आपको यह भी पता चलेगा कि जब कहीं कानून का राज होता है तो वहां कैसे बड़े बड़े गुंडे, माफिया, उपद्रवी अपनी जान की भीख मांगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे यूपी में योगीराज आते ही बड़े बड़े बदमाश खुद थाने जाकर सरेंडर कर देते। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर बंगाल की है, जहां पुलिस घरों में घुस घुसकर उपद्रवी और पत्थरबाजों को उठा कर ला रही है। वीडियो में जिस उपद्रवी को आप गड़गड़ाते हुए देख रहे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि ये पत्थरबाज है, जो कुछ दिन पहले एक हिंसा में शामिल था। लेकिन अब बंगाल में शुवेंदु राज आते ही पुलिस इन्हें घरों से घसीट कर ला रही है, तो ये रहम की भीख मांग रहे हैं। ये वही पुलिस है जो कुछ दिनों पहले तक पत्थरबाजों और उपद्रवियों के सामने मूक दर्शक बनकर खड़ी रहती थी। जब सरेआम महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती थी तो पुलिस एक्शन लेने के बजाय उल्टा पीड़ितों को ही डांटती थी। उपद्रवियों की जमात आए दिन बंगाल को हिंसा की आग में जलाती रहती थी, मगर पुलिस अपने हाथों पर हाथ बांध कर बैठी रहती। लेकिन आज बदलते बंगाल में यही पुलिस उपद्रवियों को घसीट कर घरों से उठाकर ले आ रही है, क्योंकि जब शासक मजबूत हो तो वहां कोई भी गुंडा बवाल नहीं काट सकता। चलिए आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, जब बंगाल की पुलिस सिर्फ राज्य में ही उपद्रवियों का इलाज नहीं कर रही है, बल्कि जो मारकाट करके दूसरे प्रदेशों में छिप गए थे, अब उन्हें भी घसीट कर ला रही है। ये तस्वीर इसका बहुत बड़ा सबूत है। दरअसल तस्वीर उस वक्त की है जब बमबाजी के आरोपी टीएमसी नेता शमीम अहमद को हावड़ा पुलिस मुंबई से पकड़कर बंगाल ले आई। इसके साथ दो और आरोपी भी हैं जिन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। दरअसल शिवपुर इलाके में बीजेपी नेता के घर पर बमबाजी और गोलीबारी के मामले में टीएमसी नेता शमीम अहमद अपने लोगों के साथ फरार चल रहा था, लेकिन अब बंगाल पुलिस इसे कड़ी सजा दिलाने के लिए मुंबई से उठाकर बंगाल ले आई। ये नहीं बल्कि एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि क्या वाकई ये वही बंगाल है जो ममता राज में गुंडागर्दी के मामले में पीक पर था। इस तस्वीर में जिस व्यक्ति को कच्चे बनियान में आप देख रहे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि बहुत बड़ा गैंगस्टर है, जो ममता बनर्जी के शासन में अपनी कुख्याति के लिए जाना जाता था, जिसकी तूती बोलती थी। लेकिन अब बंगाल में सरकार बदली तो पुलिस कच्चा बनियान में ही सड़क पर इसकी परेड करवा रही है। ऐसी एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें पुलिस टीएमसी के गुंडे को कमर में रस्सा बांध कर ले जा रही है, जिस पर वसूली करने का आरोप है। अब इस तस्वीर को भी देखिए, इसे पुलिस लेकर जा रही है, वो कोई और नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में कई महिलाओं की इज्जत लूटने का आरोपी शारदा शेख है। कुछ महीने पहले ही ममता राज में जब इसे कोर्ट में पेश किया गया था तो ये अकड़ दिखा रहा था, लेकिन अब शुवेंदु राज में इसकी अकड़ कैसे ढीली हो गई है, ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुल मिलाकर साफ है कि बंगाल में शुवेंदु राज आते ही गुंडा, माफिया और उपद्रवी में शामत आ गई है और लगातार ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कई तस्वीरों कैसे ये उपद्रवी अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखते रहिए जी न्यूज़।